Hello everyone, bringing up the next video for the Indian stock market for 20th May 2025 20 मई 2025 के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट की रीडिंग हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू और ये रीडिंग हमारी निफ्टी 50 के बेस पे होती है। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, पहले हम अपना रिव्यू करेंगे 19 तारीख की रीडिंग जो हमने दी थी। हमने कहा था पॉजिटिव ओपनिंग, सो हार्डली देयर वाज अ 10 to 10-15 का जो पॉइंट का रेंज सिर्फ था, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 19 आई थिंक थी, और अभी जो 19 तारीख की ओपनिंग थी वो थी 25-5 समथिंग, ऐसा कुछ था। सो हार्डली 10-15 का पॉइंट का सिर्फ रेंज था। हमने कहा था एक पॉजिटिव स्पाइक आएगा जो कि 10:17 पे भी आया, और उससे पहले 9:32 पे भी एक पॉजिटिव स्पाइक आया। देन वी सेड कि नेगेटिव मूवमेंट भी आएगा जो कि 9:43 पे एग्जैक्टली डाउनवर्ड मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। रेंज बॉन्ड हमने कहा था, तो रेंज हमारी 9:15 से लेके हमने देखा कि ऑलमोस्ट 11:15 का, क्योंकि हम हर फर्स्ट कार्ड जो हमारा होता है वो 2 घंटे के लिए होता है, उसमें 77 की रेंज बॉन्ड में मार्केट घूमती रही है। आफ्टरनून में हमने कहा था दोनों साइड की मूवमेंट होगी, तो पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आपकी 12:17 के आसपास हुई, एंड देन द सेकेंड वन लाइक 12:17 से 12:25 के आसपास हुई थी पॉजिटिव स्पाइक। एंड उसके बाद आई थिंक द नेगेटिव जो थी वो थी आपकी 11:56 टू 12:03 पे मार्केट में एक, आप यदि ग्राफ देखोगे निफ्टी 50 का, तो डाउनवर्ड मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 बजे से लेके 1:15 तक भी मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ ही गई है। फिर हमने कहा था कि क्लोजिंग आवर्स जो है क्लोजिंग नेगेटिव होगी, वेराज ऐसा नहीं हुआ ग्राफ के हिसाब से। इट इज़ ऑन द रेड साइड विच इज़ ऑन द नेगेटिव साइड, सो यहाँ हम गलत हो गए। लेकिन हमने ये कहा था कि एक प्रोमिनेंट स्पाइक आएगा जो कि 2:57 टू 3:01, ठीक है। इस टाइम पे आप यदि ग्राफ देखोगे तो वो एक प्रोमिनेंट पॉजिटिव स्पाइक हमें क्लोजिंग आवर्स में दिखाई देता है। सो यदि हम ओवरऑल हमारी 19 तारीख की रीडिंग के लिए कहें तो वी आर एबल टू से कि एटलीस्ट हमारी रीडिंग 85% एक्यूरेट है। नाउ लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग टू अस फॉर okay, so we got the 2 pentacle cards. I'll just move my camera a little bit. सो लेट्स सी मॉर्निंग आवर्स के लिए हमारा कार्ड क्या कहता है। ओके, सो डाउनवर्ड से थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम पे जाएगी मार्केट। सो 20 तारीख की जो मॉर्निंग की ओपनिंग है, इट शुड बी फ्रॉम लोअर साइड टू द अपर साइड मूवमेंट आएगा। एंड ये मूवमेंट थोड़ा कहते हैं ना, एक ही बार में तो बहुत जल्दी से चला जाएगा, बट फिर से वो रेंज बॉन्ड एक फिक्स रहेगा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 20 तारीख को किसी की एक्सपायरी भी है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स निफ्टी और इट्स सेंसेक्स। आई थिंक सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सो थोड़ा सा लोअर साइड में जो भी क्लोजिंग 19 तारीख की हुई है उससे थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही ओपन होगी मार्केट, बट नीचे से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। प्रोमिनेंटली वन गुड स्पाइक विल बी देयर, बट रेंज बॉन्ड रहेगा। एंड ये जो स्पाइक है इसमें आई कैन इवन से कि एक प्रोमिनेंट स्पाइक के अलावा छोटे छोटे मल्टीपल स्मॉल स्पाइक्स विल बी देयर। सो जिनको अपना टारगेट हिट करना है वो उनसे छोटे से रेंज में ही आपको यदि प्रॉफिट मिलती है तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द afternoon. It is saying to us that a positivity will be there but a range bond will be there. प्रीमियम डीके होने के पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इवन दो मार्केट काफ़ी ऊपर को, मॉर्निंग के हिसाब से मार्केट ऊपर को ही जाके फिर वहाँ पर जाके एक कहते हैं ना, मार्केट फंस जाएगी।
उसमें मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। मूवमेंट ना दिखने के कारण उसकी जो अमाउंट है, या हम जैसे मेरी लैंग्वेज में मैं ये कह सकती हूँ, जो भी आपका ट्रेड है उसकी जो कॉस्ट है या जो अमाउंट है वो नीचे को गिरती आएगी और एक जगह पे आके वो फिक्स अप हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट नो मैटर आप अपने जितने भी कहते हैं ना टूल्स यूज़ कर लीजिए, बट समवेयर और अदर नॉट अ वेरी बिग प्रॉफिट इज सीन इन द afternoon, and I don't see any such positive spike or a negative side. I just see that there will be a कहते हैं ना एक ग्राफ में एक ही तरह का मूवमेंट सिर्फ दिखाई देगा. Let's see what is there in the closing hours, and in the closing hours I can really see that opportunities मिस हो रही हैं just because कि मार्केट की मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से लाइक फ्लक्चुएशन थोड़ा सा होगा. एंड और ये जो आप मिस कर रहे हो चीज़ें आप क्लोजिंग आवर्स में, दैट विल बी जस्ट फॉर अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ रेंजेस के लिए. हो सकता है मान के चलिए 20 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा अब यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, बट वहाँ नहीं ऊपर को जाएगी, थोड़ा नीचे को आ जाएगी. एंड देन जब आप शायद अपना टारगेट सेल आउट कर लोगे या अपना ट्रेड सेल आउट, देन द मार्केट कैन गो टू द हायर साइड ऑल्सो. बट हायर साइड यहाँ पर ये नहीं मतलब कि ये बहुत ऊपर तक जाएगी. मार्केट फिर से रेंज बाउंड में ही फिक्स रहेगी और ऐसा कोई प्रोमिनेंटली मुझे स्पाइक नहीं दिखाई दे रहा है, नॉट इन निफ्टी 50 नॉट इन द सेंसेक्स. आई एम नॉट एबल टू सी सच लाइक कहते हैं ना प्रोमिनेंट स्पाइक मुझे नहीं दिखाई देता है. बट फिर भी एक छोटा सा डाउनवर्ड मूवमेंट का स्पाइक भी मुझे दिख रहा है इस कार्ड में से, एंड इवन एक पॉजिटिव स्पाइक भी दिख रहा है जो कि ग्रैब करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो पॉजिटिव स्पाइक वाला का, क्योंकि सारे रेंजेस एक जैसे ही देंगे. हार्डली 5 to 10 पॉइंट्स का ही डिफरेंस हो सकता है इस ग्राफ में. सो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है बट रेंज बाउंड में फिक्स रहेगी. बहुत ज़्यादा मूवमेंट, वो कहते हैं ना एकदम उछाल वाला मूवमेंट नहीं होगा. एंड आई कैन से थोड़ा सा जो मॉर्निंग आवर्स है वही आई कैन सी इज़ इन अ गुड वे जस्ट टू डू द ट्रेडिंग. बट वो आफ्टर लाइक द फर्स्ट 2 आवर्स उसके बाद आई एम एबल टू सी कि चीज़ें फिक्सअप ही रह जाएंगी, मूवमेंट बहुत कम होगा. शायद वो जो आप लोगों की लैंग्वेज में टाइम डिके, प्रीमियम डिके, ये जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो वो वाले सिनेरियो स्टार्ट हो जाएंगे फॉर ईदर निफ्टी और ईदर फॉर द सेंसेक्स. किसी के लिए भी हो सकता है. So with this I end up my video with a disclaimer that I'm not a stock market broker nor I have any stock market knowledge. I'm just doing this reading for my education and entertainment purpose to understand how the cards can be used to interpret the stock market energy. So kindly take what it resonates, rest, leave it to the divine. And even I would like to say that I'm not suggesting anybody to do the trading as after going through my video on the reading. So if you are doing so, that is completely on your own risk factor. So thank you so much and have a wonderful trading day ahead.